आज 1 नवंबर 2025 है और इसी दिन पूरी दुनिया की नजर दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश वेनेजुएला पर टिकी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किसी भी समय टकराव हो सकता है। मीडिया इसे अगले यूक्रेन के रूप में देख रही है, पर सवाल ये है, ये सब शुरू कब हुआ, क्यों हुआ और क्या वास्तव में एक नया युद्ध दरवाजे पर है? आइए क्रम से समझते हैं। शुरुआत कब हुई? ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 से, जब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि वेनेजुएला रूस और चीन से नए रक्षा समझौते साइन कर रही है। 17 सितंबर को रूस के एक रक्षा पोर्टल ने बताया कि वेनेजुएला ने 24 नई एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ ड्रोन तकनीक खरीदी है। अमेरिका ने इसे खतरे का संकेत माना। इसके बाद 20 सितंबर को अमेरिका नौसेना ने कैरेबियन सागर में अपनी 6वीं फ्लीट को मोड़ में डाल दिया। यहीं से यह संघर्ष की शुरुआत मानी जा रही है। अब समझिए, अमेरिका का डर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक नियंत्रण से जुड़ा है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश है। यहाँ करीब 300 अरब बैरल तेल मौजूद है और रूस चीन जैसे देश अगर उस पर नियंत्रण बढ़ाएं तो अमेरिका की तेल रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। दूसरा कारण, अमेरिका में चुनाव नजदीक हैं और राष्ट्रपति प्रशासन चाहता है कि वे खुद को मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में दिखाए। ऐसे में कोई भी विदेशी टकराव घरेलू राजनीति में लीडरशिप प्रोजेक्शन बन जाता है। अब वेनेजुएला की हालात कैसे हैं? वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बीते 10 सालों से संकट में है। 2018 से अब तक वहां की करेंसी 90% तक गिर चुकी है। मुद्रास्फीति इतनी बड़ी है कि एक ब्रेड की कीमत कभी कभी लोगों के एक दिन की मजदूरी से भी ज्यादा हो जाती है। सरकार पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं, लेकिन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का दावा है कि यह अमेरिका की साजिश है ताकि हमारे तेल संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। रूस और चीन का रोल इसमें कहां से आता है? सितंबर के आखिरी हफ्ते में रूस ने कहा, अगर अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चीन ने भी इसी दौरान अपने 3 युद्धपोत लैटिन अमेरिका के समुद्री अभ्यास में भेजे। यानी अब ये मामला सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि महाशक्तियों की भिड़ंत में बदल चुका है। अमेरिका की चेतावनी, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे चाहे जहां भी हो। और इसी बयान के बाद दुनिया में चिंता बढ़ गई, कहीं ये कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत तो नहीं। अब आते हैं हम 1 नवंबर 2025 की स्थिति पर। अभी तक की आज यानी 1 नवंबर 2025 तक की स्थिति यह है। अमेरिका की नौसेना की 2 बड़ी फ्लीट्स वेनेजुएला के तट से लगभग 250 किलोमीटर दूर तैनात है। वहीं वेनेजुएला ने अपने एयर डिफेंस रेडार को सक्रिय कर दिया है। दोनों देशों के बीच रेडियो वार्ता बंद है। हालांकि अब तक किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अगर युद्ध हुआ तो असर क्या होगा इसका? अगर हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहले तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। क्रूड ऑयल की कीमत 1 नवंबर तक $102 प्रति बैरल पहुंच चुकी है और विश्लेषकों का अनुमान है युद्ध हुआ तो $150 तक जा सकता है। भारत, चीन, यूरोप सबको झटका लगेगा। सिर्फ तेल नहीं बल्कि डॉलर, सोना और क्रिप्टो मार्केट भी डावाडोल हो जाएंगे। अब आते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि अभी तक कोई औपचारिक हमला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों ने अपने सैन्य कदम तेज कर दिए हैं। यह युद्ध से पहले की कूटनीति चल रही है, जहां हर पक्ष दूसरे को डराने की कोशिश कर रहा है। असल में ये एक कोल्ड प्रेशर वॉर है, जहां गोलियां नहीं बल्कि बयान और रणनीतियों से चलती है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये तनाव के अंत तक किसी युद्ध में बदल जाएगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।